अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी अरबी मसाला। तो चलें जल्दी से हम अपने मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हमने कढ़ाई के अंदर जो है घी ऐड करना है। आप ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। घी को अच्छे से मेल्ट करने के बाद मैंने यहाँ पर तकरीबन 300 ग्राम के करीब जो है अरबी ली है। फ्लेम को मीडियम रखते हुए इसको हम यहाँ पर जो है अच्छे से फ्राई कर लेंगे। हमने अरवियों को पूरा फ्राई नहीं करना, बस इतना फ्राई करना है कि इसके ऊपर हल्का गोल्डन सा कलर आने लगे। तो अब आप लोग देख सकते हैं अरवियों के ऊपर यहाँ हल्का गोल्डन सा कलर आने लगा है। तो हल्का गोल्डन कलर आने के बाद इसको हम घी से सेपरेट कर लेंगे इन अरवियों को। अब हम इसी घी के अंदर जो है 1 टेबल स्पून के करीब जो है साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे और 1 से 2 सेकंड के लिए हल्का सा फ्राई कर लेंगे। साथ ही इसके अंदर हमने यहाँ पे 3 अदद छोटे साइज़ की बारीक चॉप करके इस तरीके से मैंने प्याज ऐड करी है और इसको हम यहाँ पे सॉफ्ट होने तक जो है फ्राई कर लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो आप लोग देख सकते हैं हमारी प्याज जो है यहाँ पे अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। बिल्कुल हमने गोल्डन भी नहीं करनी, बस हमने इसको सॉफ्ट करनी है। सॉफ्ट करने के बाद इसके अंदर हमने 1 टेबल स्पून भर के जो है लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करना है। 1 से 2 सेकंड के लिए इसको भी हम इसके साथ फ्राई कर लेंगे। लहसुन अदरक ऐड करने के बाद अब हम इसके अंदर जो है 1 से 2 टमाटरों का पेस्ट बना के ऐड करेंगे और टमाटरों को हम यहाँ पे फ्लेम मीडियम रखते हुए अच्छे से भून लेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो टमाटर का पेस्ट अच्छे से भुनने के बाद अब हम इसमें स्पाइसी इसमें से यहाँ पे हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल पिसी हुई मिर्च, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। फ्लेम को मीडियम रखते हुए इन मसालों को हम यहाँ अच्छे से जो है भून लेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। अच्छे से भुनाई करने के बाद अब हम बाकी के मसाले ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून भर के धनिया पाउडर ऐड किया है, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड किया है और साथ ही हाफ़ टी स्पून 1 टीस्पून के करीब मैंने सूखी मेथी ऐड करी है। आप कसूरी मेथी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इससे खुशबू भी अच्छी आती है और एक टेस्ट भी अच्छा सा आ जाता है। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इस मसाले के अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे अगर आपको लगे कि आपका मसाला यहाँ जलने लगा है। तो पानी ऐड करने के बाद इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और अब इसके अंदर हम 200 ग्राम के करीब फेंटा हुआ दही ऐड करेंगे। दही को हमें अच्छे से मिक्स करने के बाद तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए हम मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए रख देंगे ताकि इसका एक अच्छा सा मसाला बन के तैयार हो जाए। तो अब आप लोग देख सकते हैं हमारा जो मसाला है वो यहाँ काफ़ी अच्छे से तैयार हो गया है। इसका बाकी का पानी जो है वो हमने ड्राई कर लिया है फ्लेम को मीडियम टू हाई रखते हुए। अब हमने इसके अंदर जो है फ्राई हुई हुई अरवियाँ ऐड करी हैं थोड़ा सा। अब हम इन अरवियों को इस मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर इतना पानी ऐड करेंगे जितना आपको शोरबा रखना है। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन 1 से 1.5 गिलास के करीब पानी ऐड किया है। पानी ऐड करने के बाद अरवियों को हम यहाँ अच्छे से जो है मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को मीडियम रखते हुए जो है इसको हम कवर करके रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए, जब तक आपकी अरवियाँ ना गल जाए। तो तकरीबन आधे घंटे के बाद हमने इसका कवर हटाया है और आप लोग देख सकते हैं हमारा जो मसाला है अरवी मसाला यहाँ अच्छे से तैयार हो गया है। तो फ्लेम को हम थोड़ा सा मीडियम टू हाई रखते हुए इसको थोड़ी सी हम भुनाई कर लेंगे ताकि जो इसका एक्सेस पानी है वो यहाँ अच्छे से ड्राई हो जाए। तो अब आप लोग देख सकते हैं हमने काफ़ी अच्छे से इसकी हमने यहाँ भुनाई कर ली है, सारा पानी हमने इसका ड्राई कर लिया है। अब हम थोड़े से हरे धनिया की गार्निशिंग कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार सा हमारा अरवी मसाला बन के तैयार हो गया है। अरवियाँ भी हमारी यहाँ अच्छे से गल गई हैं। तो ये है जिसकी फ़ाइनल लुक। अब हम इसको जो है डिश आउट कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स में और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मज़ीद ऐसी रेसिपीज़ के लिए हमारा चैनल डिलीशियस मील सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।